हेलो अस्सलाम वालेकुम। सिंध यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड कॉलेज स्टूडेंट साइट पोर्टल में खुशामदीद। तमाम स्टूडेंट्स जो हमारे सिंध यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड कॉलेजेस में पढ़ते हैं उनके लिए पोर्टल बनाया गया है जिसके तहत हम उन स्टूडेंट्स को रजिस्टर करते हैं और फिर इसी पोर्टल के थ्रू आप लोग अपने एनरोलमेंट एलिजिबिलिटी और एग्जाम फॉर्म वगैरह सबमिट कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि एज ए स्टूडेंट जब आप इस पोर्टल पर रजिस्टर हो जाओगे तो आप क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, क्या कैसे कर सकते हो और उसका क्या प्रोसेस है। ठीक है, तो जब आप इस पर रजिस्टर हो जाओगे तो आपका यूजर नेम पासवर्ड आपके फोकल पर्सन के थ्रू आपको दे दिया गया होगा। तो आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो आपके कॉलेज का फोकल पर्सन करेगा। जब आपका कॉलेज का फोकल पर्सन करेगा तो वो सीएनआईसी आपका यूजर नेम होगा और पासवर्ड आपको बता देगा कि भाई ये पासवर्ड है। उसके बाद आप अपना एनरोलमेंट एलिजिबिलिटी रजिस्ट्रेशन एग्जाम फॉर्म से लेकर आगे आपकी रिजल्ट एग्जाम स्लिप सारा प्रोसेस अब इस पोर्टल के थ्रू होगा। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, हम आप एक्सप्लेन करेंगे कि हम किस तरीके से इस पोर्टल को इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर ईशान बड्डी है। लेट्स बिगिन। तो आपको आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड आपके फोकल पर्सन ने प्रोवाइड कर दिया होगा। तो जब आप लॉगिन करेंगे तो आप अपने मेन डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको बताया जाएगा कि आपका कॉलेज कौन सा जिस पे आप रजिस्टर हुए, किस प्रोग्राम में, किस पार्ट ईयर बैच के अंदर। ठीक है जी, और रेगुलर और जनरल ग्रुप है, यही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। बाकी यहाँ पे अब आपका स्टेटस अनपेड है और अब आपको करना ये। तो एज ए स्टूडेंट जब आपका अकाउंट बना दिया जाएगा तो जब आप इस अपने पोर्टल पर आएंगे तो आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है स्टूडेंट मैनेजमेंट के अंदर, एनरोलमेंट मैनेजमेंट के अंदर, एग्जाम मैनेजमेंट के अंदर। फिलहाल एग्जाम्स की भी आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने मेजर चीज जानी है एनरोलमेंट मैनेजमेंट के अंदर। यहां पे जब जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा एनरोलमेंट फॉर्म। तो पहले एज ए स्टूडेंट आपने अपना एनरोलमेंट फॉर्म भरना है, अपना एलिजिबिलिटी फॉर्म भरना है, अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है। अगर आप ऑलरेडी यूनिवर्सिटी के रजिस्टर्ड हैं बीए बीकॉम साइड पे तो आपके पास एग्जाम फॉर्म में जाके आप अपना एग्जाम फॉर्म यहां से भर सकते हैं। ठीक है, यहीं पे आपके एग्जाम स्लिप और बाकी के जो रिकॉर्ड्स हैं कि आपने कौन कौन से फॉर्म भरे हुए हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। इसी तरह से आप अपना प्रिंट एग्जाम फॉर्म या बाकी डिटेल्स यहाँ पे कर सकते हैं। चालान हिस्ट्री इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पे आपके जितने भी यूनिवर्सिटी के जनरेटेड चालान हैं वो यहाँ पर आपको शो होते हैं। तो जैसे ही आप रजिस्टर हो गए तो इफ आप चालान हिस्ट्री के अंदर आप आ जाएंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा कि भाई आप यूनिवर्सिटी में क्योंकि रजिस्टर हो चुके हो तो आपके ऊपर एनरोलमेंट फीस लागू है और आपके पास रजिस्ट्रेशन फीस आपकी लागू है। हर सेमेस्टर साइड बच्चे को रजिस्ट्रेशन फीस भी ईयरली देनी होती है। एनरोलमेंट वन टाइम फीस है। तो यहाँ से आप डाउनलोड पे जाएंगे तो बेसिकली आपका जो चालान है वो डाउनलोड हो जाएगा। दिस इज सिस्टम जनरेटेड यूनिवर्सिटी चालान, जहाँ पे आपने अपना कैंडिडेट नंबर, फादर नेम, यूजर नेम, अपना सीएनआईसी, आपका कॉलेज और जिस प्रोग्राम में अप्लाई किया इस डेटा को वेरीफाई कीजिएगा कि ये सही दिया हुआ है, आपके फोकल पर्सन ने सही इसको रजिस्टर किया है कि नहीं किया। उसके बाद आपकी फ़ीस है और वो फीस आपने यहाँ पे लिखी हुई है, वो फीस आपने पे करनी है यूनिवर्सिटी के अकाउंट। ये फीस लिखी हुई है, ये फीस अब आपने बैंक में चालान पे कराना है। तो इसको प्रिंट लेना है, प्रिंट लेके अब आपने बैंक में पे कराना है। बैंक में पे कराने के बाद वापस आके इसी चालान की एक कॉपी निकालनी है, वो कॉपी यहाँ पे आकर आपने अपलोड करनी है। जब यहाँ पे आप अपलोड पे जाएंगे तो अब आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा जिस पे वो पूछेगा कि भाई ये आपका चालान नंबर जनरेट हुआ था, इसी चालान नंबर के अगेंस्ट में जो अमाउंट आपने पे की है, जिस ब्रांच से आपने पे किए और जिस डेट पे आपने पे किए वो अपलोड। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अपनी एक अमाउंट एंटर कर दी जो हमने यहाँ चालान में जनरेट हुई थी, वो थी ओके। और उसके बाद फिर मैं अपनी बैंक सेलेक्ट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल जामशोरो, आज की ही तारीख में मैंने चालान पे किया तो मैंने वो डेट लगा दी और मैं चालान की इमेज अपनी स्कैन करके सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और मैंने अपलोड पे क्लिक कर दिया तो व्हाट विल हैपन कि मेरा चालान जो है वो अपलोड हो जाएगा। ठीक, जो ही चालान आपका अपलोड हो जाएगा तो आपको अपलोड सक्सेसफुल का मैसेज आ गया। ओके, इसका मतलब अब आपने अपना एनरोलमेंट का चालान पे कर दिया। नाउ अगेन आई विल गो इनसाइड माय चालान हिस्ट्री। चालान हिस्ट्री में चले गए तो मैंने रजिस्ट्रेशन फीस का चालान पे कर दिया। अब एनरोलमेंट रहता है तो इसका भी मैं डाउनलोड करूंगा मैं, तो ये मेरे पास मेरा एनरोलमेंट फीस का चालान आ जाएगा। वंस दिस इज डन तो मैं इसको भी इसी तरीके से आके और अपलोड वाले बटन पे क्लिक करूंगा मैं। ठीक है जी, तो मैं अपलोड पे क्लिक किया और मेरे पास मेरे चालान का अमाउंट आ गया। मैंने अपना जो अमाउंट था वो एंटर किया। अब मैंने बैंक सेलेक्ट की, मैंने इस चालान को कल पे किया था, मैं कल की डेट डाल दूंगा और फिर मैंने चालान की जो तस्वीर थी वो यहाँ पे हम अपलोड कर देंगे। जो ही आपका चालान अपलोड हो जाएगा तो नाउ यू विल फाइंड कि आपके दोनों चालान जो थे मेरे अपलोड हो गए। यहाँ पे आने के बाद आपने पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यू विल नोट कि आपके जो टोटल अमाउंट है वो यहाँ पे ऑलरेडी चालान आपके पे हो चुके हैं। यू कैन क्लिक ऑन द व्यू इमेज टू व्यू योर चालान और अब आपका रजिस्ट्रेशन स्टेटस पेड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है जी, अब मैं जब डैशबोर्ड पे भी आ जाऊंगा तो मेरा एनरोलमेंट और रजिस्ट्रेशन फीस का स्टेटस यहाँ पे पेड हो गया। अब जो मेन चीज इनकम्प्लीट रहती है वो आपका एनरोलमेंट फॉर्म है। ठीक है जी, तो अब हम क्या करेंगे, एनरोलमेंट मैनेजमेंट के अंदर चले गए। यहाँ पे आपका एनरोलमेंट फॉर्म पड़ा है तो इस पे जाके हमने लिंक पे क्लिक किया।
जो ही यहाँ पर आएंगे तो आपको बेसिक डिटेल्स आपकी जो फोकल पर्सन ने एंटर की थी वो यहाँ पे ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। कम मेक श्योर कीजिएगा कि बाकी की जितनी तफसीलात हैं वो आप करेक्टली अपना स्पेसिफाई कर दें, ठीक है। और अपना कंट्री, डिस्ट्रिक्ट, ये बड़ी केयरफुली जो है आपने सेलेक्ट करना है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। वंस दिस इज़ डन, नाउ आपकी मैट्रिक, और मैट्रिक में जो आपका बोर्ड था वो आपने सेलेक्ट करना है, जिस ईयर में आपने मैट्रिक किया था फॉर एग्जांपल, तो वो आपने यहाँ पे देना है, ठीक है। वो यहाँ पे लाके आपने एंटर करना है। जिस ग्रुप में आपका मैट्रिक था वो आपने सेलेक्ट करना है कि आपने किस ग्रुप से मैट्रिक किया था। मैट्रिक के आपके मार्क्स ऑब्टेन्ड कितने थे, टोटल मार्क्स उसमें कितने थे फॉर एग्जांपल, और आपका सीट नंबर मैट्रिक में क्या था। इसी तरह से इंटर में आपने इंटर कहाँ से किया उसकी इन्फॉर्मेशन आपने देनी है। आपने इंटर जो था वो किस ईयर में दिया उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी है। प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल से वो इन्फॉर्मेशन देनी है। फिर इंटर में आपके कितने मार्क्स आए, आउट ऑफ कितने थे, और इंटर में आपका सीट नंबर क्या था। ये तफसील आपने क्लियरली यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। वंस ये तफसील दे दी तो अब आप आ जाते हैं अपनी इन तस्वीर के अंदर। मेक श्योर कीजिएगा कि आप वाइट बैकग्राउंड के साथ अपनी पिक्चर सेलेक्ट करें। वंस यू सेलेक्ट दैट पिक्चर, अपनी तस्वीर सेलेक्ट कर दी। तस्वीर सेलेक्ट करने के बाद आई विल कम इनसाइड द सर्टिफिकेट टाइप, ठीक है। सर्टिफिकेट टाइप में आ गया। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, एज ए सेमेस्टर स्टूडेंट आपके पास दो चीज़ें आएंगी, इनरोलमेंट या रजिस्ट्रेशन। फॉर एग्जांपल अगर मैं अदर बोर्ड से हूँ, अगर मेरा डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद नहीं है या मैंने लास्ट बोर्ड अपना कोई दूसरा सेलेक्ट किया हुआ था, जैसे मैं मीरपुर लाड़काना से हूँ या कराची से हूँ या किसी और बोर्ड से मैं दे रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास इनरोलमेंट के साथ साथ एलिजिबिलिटी भी आ जाएगा। तो अब मुझे 3 चालान्स भरने होंगे, 3 फॉर्म्स देने होंगे, इनरोलमेंट भी, एलिजिबिलिटी भी, रजिस्ट्रेशन भी। मैं इनरोलमेंट पे क्लिक करूँगा और मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया सेव, तो अब आपका इनरोलमेंट फॉर्म बन चुका और आपका इनरोलमेंट फॉर्म प्रिंट होकर आ जाएगा, जिसमें आपकी तस्वीर भी आ जाएगी और बाकी जितनी आपकी तफसीलात हैं वो आ गई। अब आपका काम ये होगा कि यू विल हैव टू प्रिंट दिस इनरोलमेंट फॉर्म, सिग्नेचर कीजिएगा, प्रिंस कॉलेज में जमा कराएंगे, जो बाकी फॉरवर्ड करा इसको प्रोसेस करके कॉलेज वाले हमें यूनिवर्सिटी भेजेंगे। उसके बाद जब आप वापस अपने पोर्टल पर आओगे तो नाउ यू विल नोट कि आपका सारा डेटा ऑलरेडी सेव है, इमेज भी आपकी आ रही है। फिर वापस आके रजिस्ट्रेशन में जाएंगे, तो सेमेस्टर वाले बच्चों को जो 2021 के हैं उनको रजिस्ट्रेशन भी देनी है। तो अब आपने डेटा नहीं देना, सिंपली यहाँ पे क्या करना है, इसी फॉर्म पर आके डेटा एक ही दफ़ा आपसे दिया जाएगा। अब आप आके रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, सेव पे क्लिक कर दिया भाई, ठीक है जी। तो जैसे यहाँ पर आ जाएंगे तो अब बेसिकली आपका इनरोलमेंट फॉर्म सबमिट हो चुका है, ओके। और यहाँ से आप दोबारा अपना इनरोलमेंट फॉर्म डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसी तरह से मैं जब दोबारा इस पर अगर मुझे रजिस्ट्रेशन क्लिक फॉर्म जमा कराना है, इसी तरह से मुझे अगर रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करना है तो मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करूंगा, तो मेरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी आ जाएगा कि मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर अप्लाई किया हुआ है। तो आपको फॉर्म एक ही दफ़ा भरना है, सिर्फ यहाँ पे आके क्लिक करना है कि आप किस किस के लिए अप्लाई कर रहे हो। आपको बार बार ये सारा डेटा देने की ज़रूरत नहीं है। एज ए सेमेस्टर स्टूडेंट आपको इनरोलमेंट भी देना होगा, रजिस्ट्रेशन भी देना होगा, तो ये दोनों फॉर्म्स देने होंगे। अगर आप अदर बोर्ड से हैं, जैसे दादू से किया हुआ है फॉर एग्जांपल, या कराची से या लाड़काना से हैं, तो फिर आपका यहाँ पे एलिजिबिलिटी भी आ जाएगा। तो आपको तीनों फॉर्म में यहाँ पे प्रिंट करके जमा कराने होंगे। तीनों का स्टेटस यहाँ पे शो करेगा कि भाई आपने तीनों प्रोग्राम में अप्लाई किया हुआ है। अब डाउनलोड करें, ये फॉर्म उठा के आपने बेसिकली अपने कॉलेज में जमा कराना है डॉक्यूमेंट्स के साथ, कॉलेज वाले हमें भेजेंगे। जब आपका इनरोलमेंट जनरेट हो जाएगा तो बेसिकली आप यहाँ पर आ जाएंगे, तो आपका इनरोलमेंट कार्ड जो है वो इस पर्टिकुलर ऑप्शन के अंदर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पर आ जाएंगे तो अब आपके पास इनरोलमेंट होगा, तो इनरोलमेंट के लिए आपके डेटा यहाँ पे शो कर रहा है कि आपने अप्लाई किया हुआ है। जैसे ही आपका इनरोलमेंट इशू हो जाएगा तो यहाँ पे आपका स्टेटस अपलोड हो जाएगा और आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपने एलिजिबिलिटी होगी आपकी तो वो भी यहाँ पे शो करेगा। जब रजिस्ट्रेशन आपने अप्लाई किया होगा तो वो भी यहाँ पे शो करेगा। उनका सारा सर्टिफिकेट्स आप ऑनलाइन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं जैसे ही आपको इशू हो जाएंगे। अगर कोई ऑब्जेक्शन लगा है तो वो आपको यहाँ पे रिमार्क्स में आ जाएगा और यहाँ पे स्टेटस अपडेट हो जाएगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स जब आप अपने एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं तो आप एग्ज़ाम फॉर्म के अंदर चले जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद आपने अपना पार्ट सेलेक्ट करना है कि आप किस पार्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, और उसका फिर आप रेगुलर या फेलियर। तो अभी पार्ट 1 के बच्चों का एग्जाम फॉर्म इनेबल नहीं किया गया तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका शो नहीं किया जा रहा। तो जैसे ही आपका इनरोलमेंट बनेगा उसके बाद आप अपना एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसी के बाद आपका एग्जाम स्लिप और बाकी के रिकॉर्ड्स डेटा जो नज़र आएगा। सो मेक श्योर कीजिएगा कि चालान हिस्ट्री में आप अपने चालान की स्टेटस पेड करें। उसके बाद इनरोलमेंट में जाके आपने इनरोलमेंट अपना फॉर्म सबमिट कराना है। जैसे ही आपका इनरोलमेंट कार्ड इश्यूज़ हो जाएंगे यहाँ पे स्टेटस अपलोड हो जाएगा। उसके बाद फिर आप फर्दर प्रोसेस इसको कर सकते हैं, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, डोंट फॉरगेट टू ईमेल अस एंड वी विल हैप्पीली गाइड यू। देन अगेन जाते जाते आखिरी एक चीज़, यहाँ पे आके अपने माई प्रोफाइल में जाके डू मेक श्योर कि आप अपना प्रोफाइल अपडेट कर दें। थैंक यू वेरी मच।